Hello बच्चों, welcome back. Today we are going to start the new chapter, that is transport and communication. Okay, तो आज हम transport और communication chapter को start करेंगे. Transport and the communication, these are the two parts of the tertiary activities बच्चों. और before this chapter we already read about the transportation. ठीक है, हम लोगों ने transportation के बारे में पढ़ा है. That is in the tertiary and the quaternary activities. Is it clear? तो हम लोग उसमें read करके आए हैं. Now as an individual chapter we are going to read in this transport. Transport can be for humans and for goods. Definitely transport humans भी carry करते हैं transportation के through, and goods भी carry किए जाते हैं by humans and vehicles. Earlier time में ट्रांसपोर्टेशन जो होता था व्हेन मोटर हैड नॉट बीन स्टार्टेड, ठीक है, जब इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो by humans and by animals also pull the goods and people, and humans itself carry the goods and people also. ठीक है, ओवर लैंड वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन हम सब जगह पर देखते हैं. वी कैन सी द लैंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज over the land, over the water or air. ठीक है, transportation is an organized service industry to satisfy to human needs. ठीक है, definitely transportation क्यों start किया? To satisfy the human needs. ठीक है, so here modes of transportation. What are the modes of transportation we are having? We are having modes of transportation like landways, waterways, एयरवेज एंड पाइपलाइंस. ठीक है, पाइपलाइन कंसेप्ट जो है बच्चों ये हमारे लिए नया हो सकता है. अदर देन दिस पाइपलाइन इज ऑल्सो विद अ पार्ट, इट कैन बी सीन ओवर द लैंड. एंड लैंडवेज को फर्दरली भी डिवाइड कर सकते हैं. दैट लैंडवेज कैन बी फर्दरली डिवाइडेड इनटू रोड एंड रेलवेज. ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. waterways, airways, pipelines. So these are the modes of transportation which we see in these days over the nearby surroundings, over roads, airways and the waterways. ठीक है, now land transport. Land transport can be humans themselves carries डोली. बच्चों आप लोगों ने पुराने टाइम में ऐसा होता था, अभी तो रिसेंटली आप लोगों को देखा है, अगर घरों में शादियां भी होती हैं तो जो दुल्हन होती है उसको किससे विदा किया जाता है? उनको कार में भेजा जाता है. लेकिन जब इन सब चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो वो किस तरीके से विदाई होती थी? ह्यूमंस देमसेल्व्स कैरीज. तो वो पालकी जैसी चीज़ होती थी जिसे हम डोली बोलते हैं. 4 लोग उसको पकड़ा करते थे और इस तरीके से वो कैरी करते थे. तो सिर्फ ये डोली का एग्जाम्पल नहीं, जब ये मोटर व्हीकल्स या मोटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस टाइम में हम अगर एनिमल्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन इटसेल्फ कैरी देमसेल्व्स. ठीक है, तो जैसे वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी लंबे समय तक जो रिक्शा पुलर्स हैं, ठीक, रिक्शा पुलर्स हमने जनरली क्या देखा है कि जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो साइकिल के जैसे आगे का पार्ट होता है उसको वो लोग पैडल मारते हैं और वो पीछे बैठी जो सवारी होती है उसको कैरी करते हैं. लेकिन कोलकाता में इंस्टेड ऑफ दैट फ्रंट पार्ट, उसकी जगह पे सिर्फ ह्यूमंस उसको अपने कंधे पर रख के और उस रिक्शे को पुल करते थे. हालांकि ये ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने मना करा कि इस तरीके की सर्विसेज नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मोटर्स, यू आर यूजिंग द ह्यूमंस. ठीक है, सो इसका काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया. सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जब इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया तब इंडियंस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्मिंग इन दीज डेज ऑल्सो. ठीक है, so animal, horses, mules, camels, these are the transportational animals. यानी कि जब मोटर व्हीकल इन्वेंट नहीं हुआ था तो जनरली हम कैरी करते थे इन्हीं एनिमल्स के हॉर्सेस के थ्रू. ठीक है, म्यूल्स दैट इज़ खच्चर जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, और डोंकीज हैं, कैमल्स हैं, ऑक्स हैं, इन सभी के थ्रू हम लोग अपने आप को या अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया करते थे. ठीक है,
After this invention of steam engine invented in the year 18th, in the century 18th century. So this was the revolution पार्ट, ये रिवॉल्यूशन का पीरियड था बच्चों कि स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन ने हमारी लाइफ को एक स्पीड दी, ठीक है, हम लोगों को एक जो है मोटिव मिला, मूविंग अहेड इन फास्टर मैनर। तो स्टीम इंजन एक तरीके से ह्यूमन लाइफ और ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री में, ठीक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पब्लिक रेलवेज, पब्लिक रेलवेज हम बात करें तो पब्लिक रेलवेज हैड बीन फर्स्टली स्टार्टेड। रेलवेज जब स्टीम इंजन आया तो डेफिनेटली रेलवे स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन पब्लिक रेलवे जो स्टार्ट किए गए दैट इज इन 1825 इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में इसको स्टार्ट किया गया। नाउ कंबशन इंजन, नेक्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंबशन इंजन। कंबशन इंजन का जो बिगनिंग था वो इसने और ज़्यादा स्पीड और मॉडिफाइड रूप दिया हमारे ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक। तो हियर द कंबशन इंजन विच प्रोवाइडेड the new system that is to like we can say it provide the fastest type of transportation system and the new pipeline cables and ropeways, ठीक है, these are the new ways बच्चों। ये हमारे लिए एक नया ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है। इसे हम जनरली हम ये नहीं कहते कि पाइपलाइंस के थ्रू हम ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसपोर्ट द स्लरी, ठीक है, हम स्लरी और जो लिक्विड चीज़ें हैं वो सब कुछ पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रोड्स। रोड जो आप लोगों के लैंड वे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस लैंड ट्रांसपोर्ट में अगर हम रोड्स की बात करें तो जो रोड्स हैं इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज द मेटल रोड्स एंड द अनमेटल रोड्स, ठीक है, मेटल रोड होती हैं, अनमेटल रोड होती हैं। सो हियर मेटल रोड्स कौन सी होती हैं, जो आपकी पक्की सड़कें होती हैं, इज इट क्लियर, पक्की सड़कें जो होंगी डेफिनेटली उन्हें हम मेटल रोड्स कहेंगे। मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स, स्पेशली वी कैन से कि जो अनमेटल रोड होती है वो ऑल सीजन के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं होती हैं, मींस ड्यूरिंग द रेनी सीजन समवेयर इट फेल्ड, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कुछ समय के लिए रुक जाता है, ठीक है। तो हम उसको नहीं कह सकते कि मेटल रोड्स अनमेटल रोड्स आर गुड फॉर लॉन्गर पीरियड और फॉर ऑल सीजन, बट सम हाउ द मेटल रोड्स आर क्वालिटीज़ अगर वो अच्छे नहीं होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं इन चीज़ों में। नाउ टोटल रोड लेंथ, अगर हम बात करें रोड्स की तो बच्चों हम जानते हैं रोड्स आर बेटर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। रोडवेज के जो रेलवेज और रोडवेज में सबसे बड़ा कंपैरिजन आता है तो हम ये कहते हैं फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस रोडवेज आर बेटर एंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड फॉर बल्की मटेरियल एंड huge number of passengers if you want to transport from one place to another, in that situation railways are better than roadways, but roadways are generally, क्योंकि हमें रेलवेज इतने शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेनिफिशियल नहीं मिलते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वी आर हैविंग द रोडवेज, ठीक है। टोटल रोड लेंथ जो है दुनिया में वो 15 मिलियन किलोमीटर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन किलोमीटर ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसमें से अकेला यूएसए इज हैविंग 33% ऑफ दिस, यानी कि ये 15 मिलियन किलोमीटर जो रोड्स लेंथ है दुनिया में उसका 33% शेयर अकेला यूएसए के पास है। Via this we can estimate it, or we can analyze this, that America is having good network of roadways, ठीक है। ये roadways बच्चों क्या होता है कि इन ये रोडवेज डिपेंड करता है, जितनी बेटर रोड्स होंगी उतना ही देश का डेवलपमेंट होगा, बिकॉज इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड एज द लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशंस इकोनॉमी, है ना, देश की इकोनॉमी की एक तरीके से लाइफ लाइन्स हैं। इफ़ दे आर इन बेटर सिचुएशन, दे आर इन बेटर फॉर्म, व्हाट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर दी डेवलपमेंट। भाई चीज़ें जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट होंगी, जल्दी से जल्दी बिजनेस रोटेट होगा, जल्दी से जल्दी बिजनेस रोटेट होगा तो इकोनॉमी आपकी इम्प्रूव होगी। इज इट क्लियर?
तो हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रोड्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं काफ़ी, यानी कि 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन इस तरीके से डिवाइडेड होती हैं। फिर ओवर ब्रिजेस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज रोड्स, ठीक है, सो दैट कहीं भी किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्ट ना आए ट्रैफिक में, एकदम कंटिन्यूअसली वो चलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी बुक में दे रखा है दैट इज़ ट्रैफिक फ्लोज। ट्रैफिक फ्लोज में बच्चों हम देखते हैं कि कुछ पीक पीरियड होता है ट्रैफिक में, कुछ पीक पीरियड होता है। एट दैट टाइम यू कैन सी मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवर द रोड एंड दिस इज़ नोन एज द ट्रैफिक फ्लोज। देखिए, हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जैसे मॉर्निंग टाइम होता है तो सभी के स्कूल जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो व्हाट इट मीन्स on that at that time we can see more number of vehicles over the roads। ट्रैफिक जैम भी आपको बहुत मिलते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर, ठीक है। तो ये ट्रैफिक पीक्स होती है। आप स्कूल से जब आते हैं तब भी यही सिचुएशन होती है, शाम को जो घर लोग आते हैं उनके लिए भी यही टाइम होता है। तो दिस इज नोन एज द ट्रैफिक फ्लोज। ओके, अब हम रोडवेज को आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। ओके बच्चों, थैंक यू।